क्या प्रेगनेंसी में आपको ड्रीम्स आते हैं और किस प्रकार के ड्रीम्स होते हैं? क्या एक्साइटमेंट होती है, इमोशंस होता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है, क्या होती है उसमें? वो सपना देख के क्या आप डर जाते हो या आपको अच्छा लगता है? रेगुलरली अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्या आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ सवाल है? और ये सपने आते हैं तो क्यों आते हैं? क्या स्पेसिफिक इसके वजह पीछे कुछ वजह है या ये नॉर्मल रूटीन है? चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत इंटेंस और फ्रीक्वेंट ड्रीम्स आ सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है, उसमें भी काफी सारी एंजाइटीज होती है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड और आपके फ्यूचर से रिलेटेड। तो वो सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोसेसिंग करता है और उसकी वजह से भी ड्रीम्स आते हैं। कुछ ड्रीम्स आपकी जो प्रिपरेशन होती है, बॉडी की प्रिपरेशन होती है लेबर और डिलीवरी रिलेटेड, वो चीजों की वजह से कुछ ड्रीम्स आते हैं। ऐसी काफी सारे अलग अलग रीजन है कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपको ड्रीम्स आते हैं। अभी ये ड्रीम्स कुछ इसमें कॉमन थीम्स होती है, जैसे कि बर्थ रिलेटेड, आप बेबी को जन्म दे रहे हो, उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको दिखाई देगी। वो बहुत ज्यादा पीसफुल ड्रीम्स होंगे और बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रीम्स भी हो सकते हैं। कुछ ड्रीम्स एंजाइटी से रिलेटेड हो गए कि जैसे कि आपने बेबी को खो दिया है या आपका एबॉर्शन हो गया है, इस टाइप के ड्रीम्स भी हो सकते हैं जो काफी डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं, आपके मन में और एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा प्रकार जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है या स्ट्रगलिंग से रिलेटेड होता है। जैसे कि अभी आप माँ बनने वाली हो, फिर आपके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, आपका रूटीन चेंज होने वाला है। ये रूटीन के साथ आप कैसे एडजस्ट करोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे निभा पाओगे, इससे रिलेटेड भी ड्रीम्स हो सकते हैं। ऐसे कॉमन 3 थीम्स आपको देखे जाते हैं ड्रीम्स में। अगर आपको बार बार सपने आ रहे हैं और वो सपने आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप जानना चाहते हो कि इससे क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ स्पेसिफिक वजह इसके पीछे, तो फिर आपको एक ड्रीम का जर्नल बनाना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और वहां पे नोट डाउन करते रहना पड़ेगा कि आपको कौन से दिन किस प्रकार के ड्रीम्स आए, उसके पहले का आपका इमोशनल स्टेट कैसे था, उसके बाद में का आपका इमोशनल स्टेट कैसे था। ये अगर आप उसमें नोट डाउन करते रहोगे तो फिर कैसे है कि एक स्पेसिफिक आप एक्सपर्ट के साथ जाके उसके ऊपर गाइडेंस ले सकते हो, वो इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हो अगर कोई इश्यू है। लेकिन अगर आपने सिर्फ नोट डाउन किया तो आप अपने आप भी उसे एनालाइज कर सकते हो कि क्या हो रहा है, कैसे आपकी इमोशनल स्टेट चेंज हो रही है और वो इमोशनल स्टेट चेंज होने की वजह से आपको किस प्रकार के ड्रीम्स आ रहे हैं, ये आप अपने आप भी एनालाइज कर सकते हो। अभी इन सब और अगर आपको लगता है तो फिर आप एक्सपर्ट के पास जाके, काउंसलर के पास जाके या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके गाइडेंस भी ले सकते हो और उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। वो ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन करके उसके ऊपर स्पेसिफिक आपको गाइडेंस मिलेगा एक्सपर्ट के पास से और वो इश्यू आप रिजॉल्व कर पाएगा, वो इश्यू आप रिजॉल्व कर पाओगे। अभी अगर आपको बार बार सपने आ रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों के ऊपर काम करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक सीखने हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है या फिर प्राणायाम है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। ये सब चीजें आपको सीखनी है और उसे डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हो या छोटी छोटी चीजों की आपको एंजाइटी क्रिएट होती है आप में,
स्ट्रेस आपको आता है तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी को आपको मैनेज करते आना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी सपने आ रहे हैं उसके बारे में आप ओपनली डिस्कस करो, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, जिससे वो भी आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाए, वो भी आपको कुछ गाइड कर पाए और आप अपने आप को बहुत अच्छे से ओपन कर पाओ। तो अभी आप मुझे बताइए ये जानकारी आपको कैसे लगी? क्या आपको भी सपने आते हैं? किस प्रकार के आते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।